हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल स्टडी विद स्वयं। तो आज जो वीडियो है, आज का वीडियो में हम क्या डिस्कशन करेंगे, हम आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द स्काल्प एंड सुपरफिशियल टेम्परल रीजन। इससे पहले हम जो वीडियो किए थे, किसका ऊपर में किए थे, हम किए थे स्काल्प, मतलब डिफरेंट लेयर ऑफ द स्काल्प, उसका ऊपर में किए थे। तो स्काल्प का जो डिफरेंट लेयर है, ये जो है डिफरेंट लेयर, उसका बारे में हम डिस्कशन किए थे। तो उसी में एक पॉइंट था जो हमारा यहाँ ब्रेन का जो कवरिंग था, तीनों लेयर था, ड्यूरा मैटर, अराकानोइड मैटर एंड पाया मैटर। ये तीनों को मिलके हम मेनिंजाइटिस बोल दिए थे। मेनिंजाइटिस नहीं, मेनिंजाइटिस तो इन्फ्लामेशन ऑफ द कवरिंग ऑफ द जो मेनिंजियल लेयर को बोलते हैं। आइटिस लगा मतलब इन्फ्लामेशन। तो ये तीनों लेयर को हम मेनिंजियल लेयर बोलते हैं। तो अभी भी इसका बारे में भी ये वीडियो में भी डिस्कशन करेंगे, कुछ है पॉइंट्स। ये हो गया। देन ए डायग्राम का बारे में डिस्कशन नहीं हुआ था। अभी ये टेम्परल रीजन का डायग्राम ये है जो प्रीवियस वीडियो में दिखाया जाता था, ये पिक्चर, लेकिन बोले नहीं थे, बोले थे नेक्स्ट वीडियो में हम बोलेंगे। इसको भी अभी हम बोलेंगे। और क्या है, हाँ यही पॉइंट है, ठीक है। अब फिर अभी चलते हैं। ये जो डिफरेंट लेयर ऑफ द स्कल था, स्कल का ये जो रीजन है, ये स्कल का ये जो रीजन है, उससे ब्लड सप्लाई कैसे होता है, ये वीडियो में हम देखेंगे। ब्लड सप्लाई मतलब ये अगर बीच से हम जो मिड लाइन से इस तरफ क्या क्या है, वही सेम भी इस तरफ में भी है। दोनों साइड में सेम ब्लड वेसल है। फिर आगे जाके वो एनास्टोमोसिस करते हैं, मतलब इस तरफ से आते हैं स्कल का, इस तरफ से आते हैं ब्लड वेसल, ये बीच में भी एनास्टोमोसिस करते हैं और इसका साथ में भी एनास्टोमोसिस करते हैं, मतलब जॉइंट हो जाते हैं। तो हम एक ही साइड का दिखाएंगे अभी फिगर में। चलिए, तो ये जो आर्टेरियल सप्लाई ऑफ स्काल्प एंड सुपरफिशियल टेम्परल रीजन, ये आर्टेरियल सप्लाई ऑफ स्काल का बोलने से पहले हम क्या बोलेंगे, अभी सुपरफिशियल टेम्परल रीजन क्या है, जस्ट एक पॉइंट बोल देते हैं। सुपरफिशियल टेम्परल रीजन मतलब ये जो रीजन है स्काल्प का, ये जो रीजन है, ठीक है। स्काल्प का ये, अगर स्काल्प का है ये साइड में ये जो रीजन होता है, तो स्काल्प का हम देखे थे कितना, 5 लेयर 5 लेयर था इसका, लेकिन 6 लेयर है। तो ये लेयर क्या क्या है, स्किन है, सुपरफिशियल फेसिया है, एक्सटेंशन ऑफ एपिक्रैनियल अपोन्यूरोसिस, हम दिखा देते हैं। देखिए ये स्किन है, ये एक्सटेंशन ऑफ अपोन्यूरोसिस यहाँ तक आया है, थर्ड लेयर। उसके बाद ये एक लेयर है, ये टेम्परल फेसिया, देखिए ये आया है, ये 4th लेयर है। देन टेम्परल ये है। देन 5th लेयर क्या है, टेम्पोरालिस मसल है। उसके बाद ये जो पेरिक्रैनियम होता है, ये जो लेयर होता है बोन का ऊपर में, ठीक है। तो ये मैंडिबल बोन है। तो ये 6 लेयर आपको ओनली कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बोले, कोई अगर पूछ लेगा टेम्परल रीजन क्या है, तो यहाँ पर हम लिखे हैं टेम्परल रीजन जो है ये एरिया बिटवीन द सुपीरियर टेम्परल लाइन एंड जाइगोमेट्रिक आर्च। मतलब ये देखिए, ये हमारा पैराइटल बोन होता है, इसी में एक लाइन होता है सुपीरियर टेम्परल लाइन एंड जाइगोमेट्रिक आर्च यहाँ पर होता है, ईयर का फ्रंट में, आई का नीचे में ये जाइगोमेट्रिक आर्च होता है। तो ये जो रीजन होता है, ये इतना जो रीजन होता है, वही रीजन को, इतना जो एरिया होता है उसको ही हम बोलते हैं मतलब टेम्परल रीजन, ठीक है। ये हो गया। तो इसका ये 6 लेयर से कवर होता है, ठीक है, ये जो लेयर
हम दिखा दिए, उसी को लिखे हैं। द एरिया बिटवीन द सुपरफिशियल टेम्पोरल लाइन एंड जाइगोमेट्रिक आर्च, दिस एरिया कंटेन द 6 लेयर। कितना लेयर? 6 लेयर कंटेन करता है, 6 लेयर कंटेन करता है। तो ये है स्किन, सुपरफिशियल फैसिया जो बोल दिया है, थिन एक्सटेंशन ऑफ द एपिक्रैनियल अपोन्यूरोसिस व्हिच गिव द ओरिजिन ऑफ द एक्सट्रिंसिक मसल ऑफ द ऑरिकल। ऑरिकल का ये जो है एक्सटेंशन मसल ऑफ द ऑरिकल, ये जो है ऑरिकल मसल का एक्सटेंशन मसल जो है उसका ओरिजिन देता है। ठीक है। देन टेम्परल फासिया, टेम्परालिस मसल, देन पेरिक्रैनियम हो गया। ये थोड़ा पॉइंट हम आपका कंसेप्ट के लिए बोल दिए हैं। ठीक है, ये हो गया। देन हम देखते हैं, एक मिनट, देन हम देखते हैं आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द स्काल्प। स्काल्प का आर्टेरियल सप्लाई क्या है, मतलब ब्लड सप्लाई क्या है। देखिए, इन फ्रंट ऑफ द ऑरिकल द स्काल्प इज सप्लाइड बाय द कौन सी, सुप्राट्रक्लियर आर्टरी, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी एंड सुप्रा टेम्पोरल आर्टरी। ये तीनों आर्टरी से ये सप्लाई होता है। ये तीनों आर्टरी कहाँ कहाँ है हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए, वो क्या बोलते हैं, इन फ्रंट ऑफ द ऑरिकल। ऑरिकल कहाँ है? ये है हमारा ऑरिकल, ये है हमारा ऑरिकल, मतलब ये दोनों हमारा ऑरिकल है। ठीक है, इसका आगे में ये ईयर है हमारा, उसका आगे में ये क्या, सुप्राट्रक्लियर, सुप्राट्रक्लियर ये जो है। ठीक है, देन सुप्रा ऑर्बिटल हम जो ड्रा कर रहे हैं, देखिए ये है, एंड देन सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ये जी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। ठीक है, ये तीनों आर्टरी जो है, देखिए सुप्राट्रक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल लाइन, टेम्पोरल आर्टरी जो है ये क्या है, ऑरिकल का आगे में ये तीनों आर्टरी होता है। तो सुप्राट्रक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल जो होता है ये ब्रांच ऑफ किसका, ऑप्थेल्मिक आर्टरी का ब्रांच होता है, जो अल्टीमेटली जो ब्रांच होता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। हमारा इंटरनल कैरोटिड, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होता है एक रीजन में, हमको पता है। तो इसी का ब्रांच होता है, तो इसी का ब्रांच ही ये दोनों है जो ये दिखा है ऑरिकल के आगे में। लेकिन सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी जो है ये किसका ब्रांच होता है, ये जो ये होता है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का ब्रांच होता है। एंड और दो है बिहाइंड द ऑरिकल। बिहाइंड द ऑरिकल क्या है, ये इन फ्रंट ऑफ द ऑरिकल था, ये बिहाइंड द ऑरिकल था। स्काल्प में क्या सप्लाई होता है, स्काल्प का जो बिहाइंड द ऑरिकल जो है कौन सी आर्टरी से सप्लाई होता है, पोस्टेरियर ऑरिकुलर आर्टरी एंड ऑसिपिटल आर्टरी। ये दोनों आर्टरी कहाँ है हम देखते हैं। देखिए, ये पोस्टेरियर ऑरिकुलर, ऑरिकुलर का पीछे में ये है पोस्टेरियर ऑरिकुलर आर्टरी। ठीक है, ठीक है, ये है। देन ऑसिपिटल आर्टरी, ए आर्टरी, ये एक मतलब एक वेब लाइक जैसे स्ट्रक्चर होता है, टर्चुअस आर्टरी ये होता है। ठीक है, टर्चुअस, ये दोनों लेकिन किसका ब्रांच होता है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का ब्रांच होता है। किसका ब्रांच होता है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का ब्रांच होता है। ठीक है, ये हो गया। देन ये हो गया हमारा, तो आगे में तीनों, ऑरिकल का आगे में तीनों आपको याद रखना है, पीछे में दो है, एंड ये दोनों होता है ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो अल्टीमेटली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का ब्रांच होता है। लेकिन ये जो ब्रांच होता है ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का ये तीनों ब्रांच होता है। आपको इतना ही लिखना है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ठीक है, देन और एक नोट है जो स्काल्प हैज रिच ब्लड सप्लाई। देखिए, इतना आर्टरी उसका सप्लाई देता है, मतलब तो उसका रिच इन ब्लड सप्लाई होता है, अच्छे से ब्लड सप्लाई उसको होता है, जो डिराइव होता है हम क्या जाने, इंटरनल एंड
सॉरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से ये सप्लाई होता है, जो आगे जाके ये जो ब्रांच सब क्या है, एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के ब्रांच है, जो आगे जाके इस तरफ में भी, ए साइड में भी ऐसे ही 5 ब्रांचेस उसका होता है। फिर आगे जाके ऐसे इसको मतलब ये आता है, ये आता है, दोनों ये सब अनास्टोमोसिस होता है। बीच में भी होता है, गुच्छा से हो जाता है अनास्टोमोसिस, मतलब जांट हो जाता है, और इसका साथ में भी जांट हो जाता है। तो एक अच्छा से ब्लड सप्लाई स्काल्प को देते हैं ये सब मिलके, ठीक है, हो गया। देन विल गो फॉर द वेनस ड्रेनेज। वेनस ड्रेनेज क्या होता है, देखिए ये डायग्राम में ये हो गया हमारा आर्टरी, देन विल गो फॉर द वेनस ड्रेनेज। ये डायग्राम को हम फॉलो करेंगे। देखिए वेनस ड्रेनेज जो है, देखिए ये फेस का स्ट्रक्चर है हमारा। वेन क्या करता है, आर्टरी जैसे ब्लड लेके देता है, वेन ऐसे क्या करता है, ए एरिया से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके तो आता है, तो ये ड्रेन लेके आता है, ठीक है। धीरे धीरे छोटा छोटा वेन से आके एक बड़ा वेन में वो ड्रेन आउट करता है, ठीक है। तो छोटा छोटा कहाँ पर सब वेन है जो मिलके आगे आगे जाके फिर मिलके और बड़ा वेन जो बनाते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, वेनस ड्रेनेज में पहले है क्या, सुप्रा ट्रक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल। जैसे ही आर्टरी में जैसे नाम था ना, ऐसे ही इसका भी ऐसे ही नामकरण हुआ है। तो ये सुप्रा ट्रक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल, देखिए सुप्रा ट्रक्लियर सुप्रा ऑर्बिटल कहाँ है, सुप्रा ट्रक्लियर ये है, देखिए डायग्राम को देखिए मैं बनाती हूँ। ये सुप्रा ट्रक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल, ऑर्बिटल ये है, आँख का ऊपर से आता है। ये दोनों आगे आके फिर मिल जाते हैं, कहाँ मिलते हैं, देखिए मिलके अंगुलर वेन बनाते हैं। कहाँ पर मिलते हैं, देखिए ये दोनों मिलते हैं, यूनाइटेड हो जाता है कहाँ पर, मीडियल एंगल ऑफ द आई, मिलके क्या बनाता है, एंगुलर वेन बनाता है। ये देखिए एंगुलर वेन बना दिए, ये अभी एंगुलर वेन हो गया, इतना तक हो गया हमारा, ये दोनों मिलके एंगुलर वेन बना दिए। फिर क्या करते हैं, एंगुलर वेन आगे जाके कंटिन्यूस डाउन आज द फेशियल वेन, ये जो आगे चलता है उसका नाम क्या हो गया, फेशियल वेन हो गया। देखिए यहाँ तक आ गया, तो इसका ये नाम लिखा है फेशियल वेन, ये हो गया। तो क्या करता है, फिर क्या बोलता है, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। फिर और एक यहाँ देखिए सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, ठीक है, यहाँ पर ईयर का आगे से हमारा टेम्पोरल रीजन से एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का एक सॉरी आर्टरी नहीं, सॉरी गलती से बोल दिया, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन जो ईयर का आगे से वो ड्रेन आउट करके टेम्पोरल रीजन से लेके आता है। फिर ये आते आते क्या होता है, देखिए सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन डिसेंड इन फ्रंट ऑफ द टैगस, कान का आगे में वो डिसेंड डाउन होता है, नीचे आता है, एंटर इनटू द पैरोटिड ग्लैंड को एंटर करता है, फिर जाके जॉइन करता है कहाँ, मैक्सिलरी वेन। ये देखिए ये मैक्सिलरी वेन इसके साथ में जॉइन करता है, पैरोटिड ग्लैंड को एंटर करके ये मैक्सिलरी के साथ जॉइन करके आगे जाके ये डिवीजन हो जाता है, उसका एंटीरियर डिवीजन एंड एक पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन क्या करता है, फिर आके ये जो फेशियल वेन का साथ में मिल जाता है, ठीक है, मिलके ये क्या कॉमन फेशियल वेन बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। और यहाँ एक बात है, जब फेशियल वेन में एक डीप फेशियल वेन यहाँ से आया है, वो आके मिलता है, मतलब ये आई का रीजन में देखिए सुपीरियर एंड इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, ये दोनों एंड फिर यहाँ पर एक कैवर्नस साइनस है, उसके बाद ये आके फिर ये फ्लेक्सर टेरिगर्ड फ्लेक्सस ये है, फिर यहाँ पर एमिसरी वेन, ये मिलके जो भी है यहाँ डीप फेशियल वेन आके मिलता है, फेशियल वेन से मिलके फिर आगे जाके आगे चलता है, फिर यहाँ पर एंटीरियर डिवीजन ऑफ द रेट्रोमैंडिबुलर वेन का एंटीरियर डिवीजन आके भी ये फेशियल वेन से मिलता है, मिलके आगे जाके इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन आउट दे देता है, ठीक है, आया समझ में। तो
तो वही बात लिखा है। देखिए मैक्सिलर वेन के साथ मिलके रेट्रोमैंडिबुलर वेन बन गया। रेट्रोमैंडिबुलर वेन जो है डिवाइड हो जाता है इनटू एंटीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द रेट्रोमैंडिबुलर वेन। दो डिवीजन हो गया। रेट्रोमैंडिबुलर तक समझ में आ गया। देखिए ये रेट्रोमैंडिबुलर ये आया, मैक्सिलर का साथ में मिला, मिलके फिर आगे जाके दो डिवीजन दे दिया, एंटीरियर डिवीजन पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन हो गया, देन पोस्टीरियर डिवीजन हो गया रेट्रोमैंडिबुलर का। एंटीरियर डिवीजन फिर कहाँ मिलता है? फेशियल वेन के साथ मिलता है। ये फेशियल वेन के साथ मिला, मिलके फिर क्या फॉर्म करता है? कॉमन फेशियल वेन। कॉमन फेशियल वेन बना दिया, ये है, ठीक है। फिर जाके ड्रेन आउट कहाँ करता है? इंटरनल जुगुलर वेन को। इंटरनल जुगुलर वेन ये मोटा सा जो वेन है ये नेक का रीजन में होता है, हो गया। लेकिन फिर पोस्टीरियर डिवीजन जो ये डिवीजन ये किसके साथ मिलता है? ये मिलता है पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन में। पोस्टीरियर ऑरिकुलर, ऑरिकुल का पीछे में पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन। देखिए ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन है, ये होता है। इसके साथ में क्या पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन आके मिलता है। फिर आगे चलता है चलता है चलता है, ड्रेन आउट करके लेके जाता है, फिर जाके सबक्लावियन वेन को ड्रेन आउट देता है, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन जो है ये आगे जाता है एक्सटर्नल जुगुलर वेन को, फिर एक्सटर्नल जुगुलर वेन यहाँ, फिर एक्सटर्नल जुगुलर वेन से ये फिर ये एक्सटर्नल जुगुलर वेन ये है। पहले एक्सटर्नल जुगुलर वेन फिर ड्रेन आउट करता है सबक्लावियन वेन को, सबक्लावियन वेन को ड्रेन आउट करता है, ठीक है। तो ये हो गया। पहले ये दोनों मिलके क्या बनाए? फेशियल वेन बनाया, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन आया, फिर वो फेशियल वेन का साथ मिलके ड्रेन आउट करता है इंटरनल जुगुलर वेन में। फिर इसका जो पोस्टीरियर डिवीजन पोस्टीरियर ऑरिकुलर का साथ मिलके एक्सटर्नल जुगुलर वेन को ड्रेन करता है। एक्सटर्नल जुगुलर वेन अल्टीमेटली सबक्लावियन वेन को देता है, ठीक है। ये हो गया हमारा वेनस ड्रेनेज। और थोड़ा सा है जो आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको भी और भी थोड़ा एमिसरी वेन भी होता है, ये भी पार्टिसिपेट करते हैं ड्रेन आउट करने में। जो एमिसरी वेन क्या है? कनेक्ट जो करता है एक्स्ट्राक्रैनियल वेन को विद द इंट्राक्रैनियल वेनस साइनस। ब्रेन का अंदर में हमारा वेनस साइनसेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो एक अलग सा मतलब वीडियो बनाना पड़ेगा वेनस साइनस क्या क्या है। तो वही वेनस साइनस का साथ में इंट्राक्रैनियल वेन जो है उसको कौन ज्वाइन करता है? एमिसरी वेन ज्वाइन करता है। टू क्यों? इक्वलाइज द प्रेशर, ठीक है। तो ये एमिसरी वेन का भाल्वलेस होता है। ये एक्स्ट्राक्रैनियल इन्फेक्शन अगर होता है स्कल का बाहर में रीजन में, ब्रेन का बाहर का रीजन में, तो ये क्या करता है? में स्प्रेड थ्रू दिस इंट्राक्रैनियल वेनस जो है उसको स्प्रेड आउट हो जाता है, क्यों? कनेक्शन होता है एमिसरी वेन से, ठीक है। ये हो गया। देन क्या क्या थोड़ा सा याद रखने के लिए अगर कोई भाइबा में ऐसे पूछ दिया एमिसरी वेन के बारे में तो क्या आंसर देंगे? तो ऐसे एमिसरी वेन भी होता है पैराइटल एमिसरी वेन, मास्टर्ड एमिसरी वेन। पैराइटल जो है ये पास थ्रू द पैराइटल फोरामेन, आपका इसी का हिसाब से पैराइटल फोरामेन दे के ये जाता है एंटर इनटू द सुपीरियर साजाइटल साइनस। जब साइनस पढ़ेंगे ना, सुपीरियर साजाइटल साइनस एंड सिग्मॉइड साइनस ये सब पढ़ेंगे। अभी आप थोड़ा सा याद रखिए, जब पैराइटल एमिसरी वेन पैराइटल फोरामेन दे के जाके साजाइटल साइनस, ब्रेन का अंदर में जो साजाइटल साइनस है उसी में जो ड्यूरा मैटर में होता है साइनस, सब आगे में पढ़ेंगे। तो वो साजाइटल साइनस को ड्रेन आउट देता है। इसी तरह मास्टर्ड एमिसरी वेन जो है ये मास्टर्ड फोरामेन थ्रू ये जाके कहाँ देता है? ड्रेन आउट सिग्मॉइड साइनस को देता है, ठीक है। ये हो गया। देन डिप्लक वेन जो होता है ये क्या है? ये बहुत छोटा छोटा जो होता है। डिप्लक वेन क्या है? स्टार्ट होता है क्या है? कैंचेलियस बोन। हमारा जो बोन का मतलब क्या है?
हमारा जैसे देखिए ये स्कल है ना, उसका 2 टेबल होता है। मतलब मतलब स्पंजी बोन होता है, बोन का 2 टेबल में उसका टेबल होता है, आउटर टेबल इनर टेबल होता है बोन का। तो इसी का बीच में जो कैंसिलियस बोन होता है उसी से 2 टेबल होता है, विद इन में टेबल का बीच में जो कैंसिलियस बोन होता है उसी से ये डिप्लॉइक वेन जो है वो वहां से आता है एंड कैरी करता है न्यूली फॉर्म ब्लड सेल को, और वो जनरल सर्कुलेशन में डालता है। फिर क्या करता है, ऐसे ही 4 आपको मतलब जानने के लिए लिखा है। 4 वेन जो है ऐसे डिप्लॉइड वेन क्या क्या है, डिप्लॉइक वेन जो है फ्रंटल डिप्लॉइक वेन, एंटेरियर टेम्पोरल डिप्लॉइक वेन, पोस्टीरियर टेम्पोरल डिप्लॉइक वेन एंड ऑसिपिटल डिप्लॉइक वेन। ये जो फ्रंटल है ये क्या करता है, इमर्जेस एट द सुप्रा ऑर्बिटल नॉच से एमर्ज होता है, ओपन इनटू कहाँ होता है, सुप्रा ऑर्बिटल वेन को ओपन मतलब ड्रेन आउट देता है। एंटेरियर टेम्पोरल से डिप्लॉइक वेन जो होता है ये एंड इन द एंटेरियर डीप टेम्पोरल वेन में वो ड्रेन आउट देता है और स्पिनोपैराइटल साइनस को देता है। पोस्टीरियर टेम्पोरल डिप्लॉइक जो वेन होता है ये एंड एट द ट्रांसवर्स साइनस, ट्रांसवर्स साइनस भी होता है, जैसे जब साइनस पढ़ेंगे वो वहां पर हम दिखाएंगे। ऑसिपिटल डिप्लॉइक वेन जो होता है ये वेन इधर इनटू द ऑसिपिटल वेन और इनटू द ट्रांसवर्स साइनस को देता है, ऑसिपिटल वेन को देता है, नहीं तो इसको देता है। मतलब ये सब छोटा छोटा जो होता है हमारा बोन से, बोन का जो टेबल होता है उसी में जो कैंसलेस बोन होता है उसी से वो ड्रेन आउट करके लेके आते हैं। तो ये था हमारा आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द स्काल्प एंड सुपीरियर टेम्पोरल रीजन क्या है एंड उसका लेयर के बारे में हम बोल दिए। आर्टेरियल सप्लाई क्या है उसका बारे में बोल दिए, कैसे फॉर्मेशन मतलब कैसे सप्लाई देते हैं ब्रेन को। वेनस ड्रेनेज कैसे फॉर्मेशन होता है, छोटा छोटा वेन से कैसे आगे जाके फिर ड्रेन आउट देके लास्ट में इंटरनल जुगुलर वेन एंड एक्सटर्नल जुगुलर वेन को ड्रेन आउट देते हैं। फिर उसके साथ में एमिसरी वेन क्या है, एमिसरी वेन का एग्जाम्पल मतलब क्या क्या है एमिसरी वेन उसको दिखा दिए। फिर डिप्लॉइक वेन जो क्या है, बोन का अंदर में जो कैंसलेस बोन उसी दोनों उसका जो टेबल इनर आउटर टेबल होता है उसी में जो बोन होता है कैंसलेस बोन से वहां से शुरू होता है डिप्लॉइक वेन जो है, और उसका क्या क्या है भी उसको भी बोल दिया आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो वीडियो कैसा लगा, ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। आप फ्रेंड लोग का साथ जरूर आप शेयर कीजिए। आपको अगर अच्छा लगता है वीडियो तो आप लाइक भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।